खास है उस पर भी विस्तार से नजर मनोज ने डाली। अब खबरों का सिलसिला। मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर होना है उपचुनाव और प्रचार का आज आखिरी दिन। आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और बीजेपी कांग्रेस दोनों प्रचार अभियान में एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। लगातार प्रचार किया जा रहा है। स्टार प्रचारक जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों अपना जोर आज भी लगाएंगी। बीजेपी की तरफ से सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सतना के रैगांव, टीकमगढ़ की पृथ्वीपुर सीट पर प्रचार करेंगे। कांग्रेस की तरफ से पीसीसी चीफ कमलनाथ और सचिन पायलट राजनारायण सिंह के समर्थन में खरगोन के बड़वाह में प्रचार करेंगे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट खंडवा सीट पर कांग्रेस के लिए समर्थन जुटाएंगे। और सीएम शिवराज सिंह चौहान सतना में है। रैगांव विधानसभा सीट पर प्रचार के दौरान सीएम शिवराज ने आदिवासी बसंती कोल के घर भोजन किया। सीएम ने ठेठ अंदाज में खाना खाया और महिला जब चूल्हे पर रोटी बना रही थी तो सीएम उनके पास बैठे रहे। कहा कि ऐसी रोटी का स्वाद शहर में कहाँ मिलेगा। मीडिया से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जनता के पास जाने से वास्तविक सच्चाई का पता चलता है। वल्लभ भवन में बैठकर इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जी सर, चावल, दाल, रोटी, सब्जी, लौकी की सब्जी, भिंडी, चटनी, आलू टमाटर के चटनी, भरता, खीर, चने की भाजी और हाथ वाली रोटी। सब देसी खाना सर, गरीब की यहाँ जो जुड़ा वो हम बनाए खिलाए मुख्यमंत्री जी को। अच्छा जी। कैसा महसूस कर रही हैं आप बहुत मुख्यमंत्री? अच्छा खुश हैं हम, गरीब के झोपड़ियों में पधारे नेता लोग सभी। सौभाग्यशाली हूँ जो इन बहनों के बीच आने का मुझे अवसर मिला है। लेकिन आने का कारण एक और है। अपने भाई और बहनों की जो गरीबी में जी रहे हैं उनकी वास्तविक स्थिति को आंखों से देखना, किन परिस्थितियों में रह रहे हैं। मन में तकलीफ भी होती है। यहाँ इनके पास पट्टे नहीं, कोई एक कंपनी ने कभी जमीन ली होगी लीज पे, वो कंपनी अब तक लड़ रही है। रहने की जमीन इनका बुनियादी अधिकार है और मैं इसे देकर रहूंगा। जब हम आते हैं तो ये सारी परिस्थितियां पता चलती ना कि किन परिस्थितियों में रह रहे हैं। ये अंदाज है जनता से सीधे जुड़ने का आपका? अंदाज का यही तरीका है लोकतंत्र में सही चीज जानने का। ये भोपाल में वल्लभ भवन में बैठ के थोड़ी हो सकता है। ये तो जब जनता के बीच जाएंगे, उनका सुख और दुख सुनेंगे, तब पता चलेगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। और खरगोन जिले के बड़वाह विधायक सचिन बिरला के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद अब उपचुनाव में बिकाऊ टिकाऊ का मुद्दा फिर आ गया है। कमलनाथ और अरुण यादव के बिकाऊ टिकाऊ के आरोप पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने पलटवार किया। इलाके का विकास नहीं होने पर, कांग्रेस से मोहभंग होने पर सचिन बिरला भाजपा में शामिल हुए हैं। राजनीति, बिकाऊ राजनीति का प्रवेश भारतीय जनता पार्टी ने किया था। जो बिकाऊ है सो बिकाऊ है। तो सचिन बिरला के जाने के क्यों जा रहे हैं सर? सारे विधायक कांग्रेस की छोड़ के क्यों जा रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ फायदा हुआ उसमें। जो सौदा करते हैं सौदे से जाते हैं। तो सचिन के जाने से कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखिएगा कि बड़वा में क्या रिजल्ट आता है। बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, समझे ना आप? मैं ये कहना चाहूँगा इस पे। तो और जिसको जाना हो तो जाएगा, इसको हम रोक नहीं सकते। जो बिकाऊ हमारे साथ नजर आ रहे हैं, जो टिकाऊ है हमारे साथ है, जो बिकाऊ चले गए। देखिए, कांग्रेस ने जब कमलनाथ ने धोखा दिया, चुनाव में कांग्रेस ने वादा क्या किया था? 10 दिन के अंदर 2 लाख का कर्जा माफ कर देंगे। ये राहुल गांधी ने कहा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा, थूक के चाटा राहुल गांधी ने और कांग्रेस के नेताओं ने। महिलाओं से कहा था कि सरकार बनते से ही सारे कर्जा माफ समूह का, एक किसी समूह का कर्जा माफ नहीं किया। युवाओं से कहा था सबको रोजगार देंगे, नहीं तो 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे सरकार बनते से। 1 रुपया नहीं दिया। बोले ढोर चराने वाले को भी बेरोजगारी भत्ता देंगे, 1 रुपया नहीं दिया। तो उपचुनाव में अब बिकाऊ और टिकाऊ का मुद्दा सचिन बिरला के जाने के बाद, और हालांकि अच्छी प्लानिंग के तहत सचिन बिरला आए हैं वोटिंग से कुछ समय पहले ही। और राहुल लोधी का घटनाक्रम याद आता है कि राहुल लोधी भी कमलनाथ को अपने पिता तुल्य बताते रहे। बाद में पता चला कि उनका तो मोहभंग हो गया था
कांग्रेस से, और इसके बाद वो भी, ये दमोह का घटनाक्रम था। अब जो विधायक हैं सचिन बिरला वो शामिल हो गए हैं। हालांकि चुनावी समीकरण पर ये बड़ा गहरा असर डाल सकता है। तो आज जो है सब अपनी ताकत झोंक रहे हैं। मनोज आपको नजर आ रहे होंगे। मनोज, आज है प्रचार का आखिरी दिन, सभी अपनी ताकत झोंक रहे हैं और आज भी यही बयानों का जो शोर है वो बढ़ेगा। मनोज, जी बिल्कुल ललित, आज 5 बजे से जो है चारों जो सीटें जहां पर चुनाव होना है वहां पर चुनाव प्रचार 5 बजे के बाद जो है थम जाएगा, क्योंकि ये गाइडलाइन है चुनाव आयोग की। और ऐसे में जो है जो तमाम तरीके की चुनाव प्रचार सभाएं, रैली जो नेताएं कर रहे हैं उनको 5 बजे तक का समय जो दिया गया। और यही कारण है कि चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, खंडवा लोकसभा सीट हो या फिर 3 जो उपचुनाव जहां विधानसभा सीट पर होना है वहां पर दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान से लेकर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, और यदि हम कांग्रेस की बात करें तो पीसीसी चीफ कमलनाथ और सचिन पायलट जैसे दिग्गज नेता जो हैं वो मैदान में चुनावी प्रचार में नजर आएंगे। इसके अलावा जो लोकल के नेता हैं वो भी कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे, प्रचार प्रसार में वो भी नजर आएंगे। लेकिन आज 5 बजे के बाद जो है जो चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं उसके बाद भी प्रचार प्रसार डोर टू डोर जो है वो जो प्रत्याशी हैं वो कर सकते हैं। तो अब जो सिलसिला शुरू होगा 5 बजे के बाद, वो डोर टू डोर जो है वो संपर्क करके प्रचार प्रसार नेता कर सकते हैं। लेकिन जो 5 बजे तक का समय है जो अब से शुरू हो रहा है वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। और यही कारण है कि एक एक मिनट जो है वो नेताओं को जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है। और यही कारण है कि तमाम जो बड़े नेता हैं वो करीब 9 बजे से जो है चुनावी मैदान में उतर जाएंगे और जनता के बीच में जाकर अपने समर्थन में वोट मांगेंगे। हालांकि अभी भी सियासी समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा अब अगली व्यवस्था जो है वो प्रशासनिक हो जाती है, और ऐसे में 50 कंपनियां जो हैं वो चुनावी मैदान में जो है वोटिंग के लिए लिहाज से उतर गई है। तो अब प्रशासनिक कसावट भी जो है इस 5 बजे के बाद इन चुनावी मैदान में देखी जाएगी। ललित, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मनोज विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर गुना में कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह खाद्य वितरण में धांधली की शिकायत पर मधुसूदनगढ़ खाद्य वितरण केंद्र पहुंचे। खाद्य वितरण की जांच उन्होंने की। कर्मचारी ने मशीन में गड़बड़ी की बात कही, किसानों को ये खाद नहीं दे रहा था। इसके बाद विधायक नाराज हो गए, कर्मचारियों को फटकार लगा दी और कहा कि पीओएस मशीन की जगह पर्ची से खाद बांट दी जाए। इस दौरान विधायक लक्ष्मण सिंह ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया। मशीन के दादागिरी चल रही, मशीन इधर ला, मशीन ला, मशीन ऐसी तैसी मशीन खाद नहीं देगा। किसान भूखे प्यासे खड़े हैं। सबको बांटो खाद, चलो 10-10 25 क्या होता है? छोड़ो मशीन, हाथ से बांटो, और कौन सी मशीन है? चलो लाओ, हाथ से सबको बांटो, फटाफट सबको खाद बांटो, सबको बांटो खाद, चलो 25 लोग खाद को बांटो। अरे गाला बजारी कर सकी, चलो बांटो खाद। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।